सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, अपने अपने कार्य में व्यस्त होंगे। हमारे द्वारा जो ऑनलाइन स्टडी करवाई जा रही है उसका अध्ययन आप बराबर कर रहे होंगे। मैं हूँ नवीन सोनी। हम देख रहे थे केमिस्ट्री में हमने जो चैप्टर है उसको स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 10 हैलोजन डेरिवेटिव्स, हैलोजन व्युत्पन्न, जो कि एग्जाम के लिए 4 नंबर का है, 4 मार्क्स का है। यहाँ से क्वेश्चन आने हैं 3, 2 क्वेश्चन जो आते हैं इसके अंतर्गत अति लघुतरात्मक टाइप के, 1 क्वेश्चन लघुतरात्मक टाइप का, ऐसे करके 3 क्वेश्चन आएंगे। 2 क्वेश्चन 1 नंबर के, 1 क्वेश्चन 2 नंबर का। हमने स्टार्ट किया था केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण। कल तक जो हमने देखा है उसके अंदर हमने देखा था नाभिक स्नेही प्रतिस्थापना विक्रियाएं, केमिकल प्रॉपर्टीज में नंबर फर्स्ट स्टार्ट किया था, मैंने आपको कल तक बताया। उसके बाद नाभिक स्नेही प्रतिस्थापना विक्रिया जिसमें अपने फर्स्ट कर लिया था SN1 अभिक्रिया, SN1 अभिक्रिया जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, जो हमने कल देख ली थी। इसको बिल्कुल से केयरफुली देखेंगे और इसका अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। इसको दोबारा देखना, SN1 आज SN2, फिर इसमें डिफरेंस ही पता चल जाएगा SN1 और SN2 में डिफरेंस क्या है। आज हम देख रहे हैं SN2 टाइप की रिएक्शन, SN2। ध्यान से समझेंगे, बिल्कुल से केयरफुली फोकस। पहले तो इसका नाम देखिए, नाम है इसका नाभिक स्नेही, कल लिखा था वैसे नाम है इसका नाभिक स्नेही। नाभिक स्नेही द्विअणुक कल आपने देख लिया था। नाभिक स्नेही एकाअणुक, ठीक है, नाभिक स्नेही एकाअणुक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही कल तक देखा था एकाणुक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, आज है नाभिक स्नेही द्विअणुक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। न्यूक्लियोफिलिक नाभिक स्नेही द्विअणुक, एस का मतलब सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमोलिक्यूलर रिएक्शन। इस प्रकार से अपने को यहाँ पर ये रिएक्शन जो है इसको पूरा का पूरा आज देखना है। तो देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहली मेन बात, SN2 का मतलब होता है क्रियाकारक का। इसके अंतर्गत क्या होता है, क्रियाकारक के इसके अंदर कितने अणु भाग, कल वाले में देखा था क्रियाकारक का 1 अणु भाग लेता है, अभिक्रिया 2 पदों में संपन्न होती है। इसमें क्या है, क्रियाकारक के जो है वो 2 अणु भाग लेते हैं, अभिक्रिया 1 पद में संपन्न होती है। स्टेबिलिटी ऑर्डर जो है वो कल मैंने आपको बताया था, जिसके अंदर मैंने बताया था 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। इसमें इससे उल्टा है। इसमें उल्टा कैसे है, इसमें इस प्रकार से है CH3 जैसे Cl, ये जो है ये कम से कम हो गया 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, या 0 डिग्री अपन माने, 0 तो होता ही नहीं है, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। इसकी रिएक्शन जैसे इसके साथ करवाते हैं KOH के साथ, तो इसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर के हिसाब से अपने पास रिएक्शन किस प्रकार से होती है, इसका K इसके Cl से रिएक्शन करता है, इसका CH3 इसके OH से रिएक्शन करता है। तो यहाँ जो है CH3OH प्लस KCl जो है वो यहाँ से आउट हो जाता है, तो इसका प्रोडक्ट ये आता है। तो ये तो सिंपल रिएक्शन थी जिसको अपन SN2 मैकेनिज्म के आधार पर देख रहे हैं, क्रियाविधि मैकेनिज्म, ठीक है, क्रियाविधि। तो क्रियाविधि के आधार पर अपन इसको देखेंगे तो क्या हो गया, सबसे फर्स्ट में क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर पहले KOH तोड़ दीजिए। KOH जो है इसको आप आयंस में तोड़ेंगे तो यहाँ पर बनता है K प्लस OH जो अपने पास आता है माइनस का, K प्लस OH माइनस। OH माइनस जो है वो अपने पास है यहाँ पर नाभिक स्नेही, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल NU माइनस, ठीक है, ये एक प्रकार का नाभिक स्नेही है OH माइनस। तो OH माइनस जो है वो अपने को अटैक करवाना है CH3Cl के ऊपर। तो इसमें एक ही पद में अभिक्रिया संपन्न होने वाली है C, यहाँ से एक H है, यहाँ एक H है और यहाँ पर एक H है, इसके ऊपर आ गया यहाँ पर Cl। अब OH का अटैक करवा रहे हैं अपन, OH, इसमें करेक्ट ओरिएंटेशन चाहिएगा, OH का अटैक करवा रहे हैं OH माइनस का। अभिविन्यास इसका सही चाहिए कि अटैक कहाँ से हो सकता है। आप देखेंगे अटैक इसके सामने से तो नहीं हो सकता, करेक्ट ओरिएंटेशन तो यहाँ से हो सकता है, या तो अटैक यहाँ से होगा या अटैक यहाँ से होगा। अटैक यहाँ से हो सकता है, यहाँ से, लेकिन यहाँ से फ्रंट से नहीं हो सकता, क्योंकि Cl माइनस का ये माइनस 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 टकराएंगे तो करेक्ट जो ओरिएंटेशन अभिविन्यास है वो प्राप्त नहीं हो सकता। तो इसका ये वाला जो है वो अटैक यहाँ करेगा, यहाँ अटैक करेगा। तो इसमें से क्या होता है, सबसे पहले ये जो रिएक्शन होती है इस प्रकार से होती है कि इसमें 1 नंबर जो आती है वेग वाली रिएक्शन, जिसके अंतर्गत क्या होता है, यहाँ से इसके ऊपर अटैक किया, ये यहाँ से निकलने की फिराक में रहेगा। OH अटैक करेगा तो Cl यहाँ से निकलने की कंडीशन में रहेगा। तो एक बार के लिए क्या हो जाएगा, एक संक्रमण अवस्था जो वो प्राप्त हो जाएगी, जिसमें OH तो जुड़ने की स्थिति में है और Cl निकलने की स्थिति में आसानी से तो नहीं निकल सकता। तो इसके लिए HO, फिर इसके ऊपर डॉट 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 C
एक H, फिर यहाँ पर आता है H, फिर एक यहाँ पर आता है H और डॉट 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 डॉट, ये यहाँ से निकलने की स्थिति में है Cl। तो ये अपने पास एक आता है जिसको बोलते हैं अपन संक्रमण अवस्था। संक्रमण अवस्था, संक्रमण अवस्था जो है वो अपने को यहाँ से प्राप्त हो जाती है, ठीक है, अस्थायी। अब इसको स्थायी करेंगे अपन। पहले अपने पास ये आया जिसके अंतर्गत रिएक्शन नंबर फर्स्ट है, स्टेप नंबर फर्स्ट है, स्टेप फर्स्ट प्रथम स्टेप है। उसके बाद में क्या होता है, स्टेप सेकंड आती है, स्टेप इसके अंदर आती है सेकंड, द्वितीय स्टेप। द्वितीय स्टेप में क्या है कि ये यहाँ से जुड़ा है तो ये यहाँ से निकलने की स्थिति में है, तो ये यहाँ से जो निकलेगा तो HO तो इसके ऊपर जुड़ ही गया, ये इसके ऊपर C है। अब इसके H है वो इधर चले जाएंगे क्योंकि इधर किस जुड़े किधर के साइड में है, OH इधर के साइड में जुड़ा, टेक इधर के साइड में हुआ है पीछे की साइड से, तो H ऐसे हो जाएंगे और इसका जो Cl है वो माइनस के रूप में निकल जाएगा, Cl माइनस, ठीक है। अब ये Cl माइनस निकला है वो K के साथ रिएक्शन कर लेता है जो कि K प्लस है, प्लस यहाँ से Cl माइनस है जो कि यहाँ पर बन जाता है KCl, ये बन जाता है KCl, ये इसका प्राइमरी प्रोडक्ट है CH3OH, CH3OH। अब आप इसमें देखेंगे खास खास बातें क्या है। सबसे पहली बात जिस इसमें देखेंगे कि क्रियाकारक मेन बातें। फर्स्ट, क्रियाकारक का इसके अंतर्गत कितना अणु भाग ले रहा है, क्रियाकारक इसमें देखिए 2 अणु भाग ले रहे हैं, देखिए फर्स्ट स्टेप में 2 अणु भाग ले रहे हैं, ठीक है। तो क्रियाकारक के 2 अणु इसमें भाग लेते हैं और अभिक्रिया एक पद में संपन्न होती है। ये साथ साथ आप लिखते भी जाइए, नोट करते भी जाइए। इस प्रकार की अभिक्रिया में क्रियाकारक के 2 अणु भाग लेते हैं, अभिक्रिया एक पद में संपन्न होती है, एक पद में संपन्न हो रही है, ठीक है। बात नंबर 2, क्रियाकारक के जो 2 अणु भाग ले रहे हैं इस पर दोनों पर ही अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। वेग जो है वो निर्भर कर रहा है क्रियाकारक की सांद्रता, और क्रियाकारक अपने पास 2 हैं। 2 कौन कौन से, एक तो अपने पास OH माइनस है जिसका अटैक हो रहा है, और एक अपने पास है CH3Cl जिसके ऊपर अटैक हो रहा है। तो 2 हैं और दोनों पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है, और जिस पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है वह अभिक्रिया की कोटि कहलाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अभिक्रिया का वेग दोनों पर निर्भर कर रहा है, तो अभिक्रिया की कोटि जो है वो कितनी हो गई यहाँ पर 2। तो अभिक्रिया की कोटि जो है वो यहाँ पर होती है 2। तो द्वितीय कोटि की एक अभिक्रिया होती है ये, ठीक है। वेग जो होता है वो इस पर भी डिपेंड किया, इस पर भी डिपेंड किया, दोनों पर कर रहा है, तो अभिक्रिया की कोटि जो अपने पास आ गई 2। नंबर 3 पॉइंट, इस अभिक्रिया में और क्या हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक आए तो एक संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। यहाँ से एक संक्रमण अवस्था जो है उसका निर्माण होता है, जिसके अंतर्गत क्या होता है, एक अणु तो है वो तो जुड़ने की स्थिति में होता है, दूसरा जो है वो निकलने की स्थिति में होती है। तो इसमें एक संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है, ठीक है। OH भी जुड़ने की स्थिति में, Cl यहाँ से निकलने की स्थिति में। अब दोनों में से क्या है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, अधिक विद्युतऋण समूह ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन इस पर जुड़ेगा तो Cl को यहाँ से क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, तो Cl यहाँ से चला जाएगा। इसके बाद नंबर 4 पॉइंट, अब आप विन्यास देखेंगे। इस विन्यास में क्या हो रहा है, पहले ये ऐसा था, इस कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन है, एक इधर और एक इधर, Cl इधर था। अब आप इसमें देखेंगे कि H इधर है, ये H इधर है, H इधर है, OH इधर जुड़ गया। तो पहले अभिविन्यास वैसा था, H वाला इधर, अब H इधर आ गई। तो अभिविन्यास में क्या हुआ है, यहाँ पर परिवर्तन हुआ है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, प्रतिलोमन, ठीक है, या विन्यास का प्रतिपन्न होना, प्रतिलोमन। मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ साइड में। इसमें ये होता है प्रतिलोमन प्रक्रिया हो रही है, प्रतिलोमन या प्रतिपन्न। प्रतिपन्न की जो प्रक्रिया होती है वो होती है जिसको बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, विन्यास का प्रतिपन्न। विन्यास पहले वैसा था, अब ऐसा हो गया, विन्यास का प्रतिपन्न, तो इसको बोलते हैं विन्यास का प्रतिपन्न होना। इसके बाद में अभिविन्यास जो वो वैसे पलट जाता है जैसे कि तेज हवा में छाता पलटता है। छाते को हमने ऐसे पकड़ रखा है, छाता इस प्रकार से है और इसको ऐसे पकड़ के चल रहे हैं। तेज हवा चलेगी तो अपन देखेंगे छाता जो पहले ऐसे था, फिर वो पलट के ऊपर की साइड में चला गया। तो तेज हवा में जैसे कि छाता पलटता है हवा की वजह से, वैसे ही OH अधिक विद्युतऋणी समूह है जिसके अटैक से क्या होता है, छाता पलटता है, वैसे ही इसके कार्बन के जो अभिविन्यास है वो उस साइड से इस साइड हो जाते हैं। तो इसको बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, विन्यास का प्रतिपन्न होना, ठीक है। तो इस प्रकार से विन्यास का प्रतिपन्न इसमें हो जाता है। तो आप डिफरेंस देखते हैं SN1 और SN2 में, तो मेन डिफरेंस जो है वो क्या क्या है। इसके SN1 अभिक्रिया के अंदर क्रियाकारक का एक अणु भाग लेता है, अभिक्रिया 2 पदों में संपन्न होती है। इसमें क्रियाकारक के 2 अणु भाग लेते हैं, अभिक्रिया 1 पद में संपन्न होती है, ठीक है। इसके बाद में आप इसमें संक्रमण अवस्था वाला दे सकते हैं कि SN1 में संक्रमण अवस्था नहीं होती है, इसमें संक्रमण अवस्था बनती है। SN1 जो है इसमें कार्बन आयन का निर्माण होता है,
और इसमें कार्ब धनायन अभी नहीं बनाया ना, इसमें कार्ब धनायन का निर्माण नहीं होता है। SN1 प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, SN2 द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, ठीक है। उसमें विन्यास का धारण होता है, इसमें विन्यास का प्रतिपन होता है। जो जो मैंने बोला आपको समझ में आ गया, विन्यास का उसमें धारण होता है, इसमें विन्यास का प्रतिपन होता है। इसको आप दोनों को साइड में रख के एक साथ में लिख के पहले वाला वीडियो जो उसको आप करेक्ट देखेंगे, उसको निकालने की कोशिश करेंगे, उसके बाद में इस वाले को निकालने की कोशिश करेंगे, दोनों में अंतर स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे, रजिस्टर में लिखेंगे और आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि इसका इसमें क्या अंतर है, ठीक है। बिल्कुल केयरफुली समझेंगे। ये यदि अपने दोनों की दोनों रिएक्शन देख ली है SN1 SN2, तो इसके आधार पर क्या होता है, कुछ महत्वपूर्ण नाभिक स्नेही प्रतिस्थापना विक्रियाएं आती हैं, कुछ महत्वपूर्ण नाभिक स्नेही प्रतिस्थापना विक्रियाएं आती हैं, जिसमें से आज हम इसके बारे में स्टडी करेंगे, एल्किल साइनाइड का निर्माण, ठीक है। कल उसके बाद में और दूसरी स्टडी करेंगे। इसमें पहले अपन देख रहे हैं एल्किल साइनाइड का निर्माण। फर्स्ट रिएक्शन अभी देख रहे हैं अपन, एल्किल साइनाइड का निर्माण, एल्किल साइनाइड का निर्माण, ठीक है। तो एल्किल साइनाइड का जो निर्माण है, यानी एल्किल साइनाइड होता है अपने पास RCN, इसका निर्माण कैसे किया जा सकता है तो उसको अपन देखेंगे। तो एल्किल साइनाइड का निर्माण सिंपली तो ये अपने पास है RX, सिंपली रिएक्शन RX प्लस KCN, पोटेशियम साइनाइड के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं। तो यहाँ से सिंपली रिएक्शन है, इसका K जो होता है वो X के साथ रिएक्शन कर देता है, KX, और इसका R है वो CN के साथ रिएक्शन कर देता है, RCN प्लस KX। जबकि यहाँ पर K की जगह पर Ag होता, AgCN, तो यहाँ पर RCN नहीं बन के RNC बनता, जिसके बारे में अपन कल चर्चा करेंगे कि क्यों बनता है, ऐसी क्या पॉसिबिलिटी है जिसमें से Ag यहाँ पर आते ही RCN नहीं बन के RNC बनता है, एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है, जबकि यहाँ से एल्किल साइनाइड बनता है। इसके बारे में अपन कल चर्चा करेंगे। तो R बराबर जैसे यहाँ पर रख लिया अपने CH3Cl प्लस KCN इज इक्वल टू CH3CN, इसका बन जाता है CH3CN प्लस KCl। ये अपना प्रोडक्ट है यहाँ पर एल्किल साइनाइड यानी मेथिल साइनाइड, इसका नाम हो जाएगा यहाँ से मेथिल साइनाइड का निर्माण। मेथिल साइनाइड एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है और इस प्रोडक्ट की कई रिएक्शंस होती हैं जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। कौन कौन सी होती है, जो कि मैंने नोट में लिखी है, RCN की रिएक्शंस कौन कौन सी है, जो अभी अपन इसका प्रोडक्ट प्राप्त किया ना, ये साइड में नोट के रूप में मैंने लिखा है। अपना अभी चल रहा है जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो रासायनिक गुण चल रहे हैं, इसमें से अपने यहाँ से RX जो है इसका रासायनिक गुण किया तो इसके लिए RCN बना, लेकिन इसके लिए इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आई हैं 4, उसको अपन साइड में अभी देख लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट रिएक्शन है, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन में आप फर्स्ट को देखेंगे। फर्स्ट मैंने क्या बता रखा है यहाँ पर, CH3CN जिसकी रिएक्शन अपने 2H2O के साथ कर रखी है, डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में पूर्ण जल अपघटन करवा रखा है। पूर्ण जल अपघटन मतलब H2O इसके अंदर ऐड करते जाना है, बहुत सारा ज़्यादा H2O जो है वो इसके अंदर डालना है, तो पूर्ण जल अपघटन लास्ट तक करवाना है। तो इसके लिए क्या होता है, देखो CH3C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस 2H2O का मतलब पूर्ण जल अपघटन। तो पहले एक H2O डालते हैं, एक H2O डालते हैं, ठीक है, और प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट यहाँ से है अपने पास HCl, तनु HCl, डाइल्यूट का मतलब होता है तनु। तनु क्या होता है यहाँ पर, डाइल्यूट HCl का मतलब क्या हो गया कि HCl जो सांद्र है, जो प्योर पोजीशन है, उसमें थोड़ा पानी मिला दिया, तो HCl में यदि पानी मिला दिया तो वो डाइल्यूट हो जाता है, जैसे N/20 N/30 टाइप का अपन बना सकते हैं। तो यहाँ से H2O जो है वो लिखा जा सकता है यहाँ से H और OH, जिसमें ये प्लस का है और ये माइनस का है। बॉन्ड की शिफ्टिंग कराता हूँ कार्बन से नाइट्रोजन की तरफ, क्योंकि नाइट्रोजन अधिक विद्युतऋणी समूह है, यहाँ पर माइनस आता है, इसके ऊपर प्लस आता है, तो इसके माइनस पर इसका प्लस, इसके प्लस पर इसका माइनस। तो यहाँ से पॉसिबिलिटी आई CH3C प्लस है, प्लस पर इसका OH माइनस का, और यहाँ से डबल बॉन्ड आ गया, इसके ऊपर आ गया यहाँ पर NH। ये देखिए यहाँ पर माइनस है, माइनस के ऊपर इसका आ गया प्लस, तो ये हो गया यहाँ पर NH। अब ये आने के बाद में इसे देखिए H2O 2 जोड़ रखे हैं, एक H2O जोड़ा है अभी अपन ने, एक H2O इसके ऊपर और जोड़ना है, एक H2O और जोड़ते हैं, ठीक है। इससे पहले यदि और आगे बढ़ती है रिएक्शन तो और देख लेते हैं, नहीं तो इसके अंदर H2O एक और जोड़ के देख लेते हैं। पहले एक H2O और जोड़ के देख लेते हैं, H2O का एडिशन और किया अपन ने, और H2O का एडिशन करेंगे तो कार्बन से नाइट्रोजन की तरफ बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी, जिससे इससे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा। H2O जो है इसको अपन लिख सकते हैं HOH। पार्शियली क्या होता है, पार्शियली का मतलब होता है आंशिक धनावेश, आंशिक ऋणावेश, आंशिक ऋणावेश आता है, आंशिक धनावेश आता है। कुछ इंग्लिश के वर्ड्स हैं, इसको आप बिल्कुल से ध्यान से समझेंगे, याद रखेंगे, बहुत काम आते हैं। तो यहाँ से बॉन्ड की शिफ्टिंग अपने की है, बंद का अपने यहाँ पर से शिफ्ट किया है कार्बन से नाइट्रोजन की तरफ, तो यहाँ से पॉसिबिलिटी आती है CH3COH
अब यहाँ पर ये प्लस है, प्लस पर इसका OH और जोड़ देते हैं तो ये OH, और यहाँ पर ये आता है NH। अब ये माइनस का है, माइनस पर इसका प्लस जोड़ते हैं तो प्लस आ गया NH2, ये आ गया। अब देखिए इसमें एक कार्बन के ऊपर 3 क्रियात्मक समूह आते हैं तो ये अस्थायी होता है। क्रियात्मक समूह अपने पास 2 या अधिक आते हैं तो उसको अस्थायी लिख देना है एक बार। अस्थायी मैकेनिज्म में काम आते हैं इससे करके अस्थायी। तो अस्थायी को स्थायी करेंगे तो इसका एक हाइड्रोजन, इसकी शिफ्टिंग इधर करेंगे। अब हाइड्रोजन की शिफ्टिंग इधर की तो निकलेगा क्या? अब ये तो निकल नहीं सकता क्योंकि ये सहसंयोजक बंध है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ये वाला यहाँ पर बॉन्ड टूट सकता है, ये वाला टूट सकता है। दोनों बॉन्ड में देखा जाए तो OH जो है ऑक्सीजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो OH यहाँ से नहीं निकलेगा। NH2 जो होता है वो ऑक्सीजन से कम विद्युत ऋणी है तो यहाँ से ये वाला बॉन्ड है वो टूट जाएगा। H2 ये यहाँ से निकला तो NH2 एक यहाँ है और एक प्लस के रूप में यहाँ से निकल गया तो माइनस हो गया यहाँ से NH3। अमोनिया यहाँ से निकल जाता तो इसका जो प्रोडक्ट बचता है वो क्या है यहाँ पर CH3, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और ये OH। तो अपने पास जो इसका फाइनल प्रोडक्ट आता है वो ये आता है, इसको बोलते हैं एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल का यहाँ से निर्माण हो जाता है। तो अभी अपने देखा है रिएक्शन नंबर फर्स्ट पूर्ण जल अपघटन करवाया है इसका, जिससे कि अपने पास प्रोडक्ट आया है एथेनोइक अम्ल। इस प्रकार से एथेनोइक अम्ल बन जाता है रिएक्शन नंबर फर्स्ट पूर्ण जल अपघटन से। तो एग्जाम में ऐसे लिखा हुआ आता है, यहाँ से ये लिख दिया डाइल्यूट HCl लिख दिया, पूर्ण जल अपघटन ऊपर लिख दिया, व्हाट इज A, यहाँ पर क्या प्रोडक्ट आया तो प्रोडक्ट इसका ये आया। तो ऐसे आपको रिएक्शन करके देखनी है और साथ साथ में इस रिएक्शन को उतारते जाइए जिससे आपको जो याद करने में आसानी रहेगी। नंबर 1 के बाद में आता है नंबर 2 CH3CnSnHCl H2O स्टीफेन अभिक्रिया इसको बोलते हैं, ठीक है। स्टीफेन के नाम से आती है एग्जाम के अंदर। स्टीफेन अभिक्रिया क्या है, स्टीफेन अभिक्रिया जो है इसको आप समझाइए, ठीक है। तो इसमें क्या आता है देखिए, इसमें H2O भी जोड़ रखा है तो यहाँ पर क्या होता है CH3। स्टीफेन अभिक्रिया में खास बात है कि CH3Cn प्लस SnHCl लिखा हुआ आता है तो इसका मतलब अपचयन है, ठीक है। जैसे यहाँ पर निकल PD लिखा होता है, SnHCl लिखा होता है, ये सब क्या होते हैं अपचायक होते हैं। तो यहाँ से अपचयन है, ये H2 के साथ रिएक्शन है, इसके ऊपर लिखा हुआ है Sn प्लस HCl SnHCl। तो यहाँ से क्या होता है बॉन्ड की शिफ्टिंग कार्बन से नाइट्रोजन की साइड में करवाते हैं तो नेगेटिव चार्ज आता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। H2 जो इसको लिख सकते हैं अपन H और H के रूप में, जिसमें एक प्लस एक माइनस का मानते हैं। तो CH3C प्लस का है, प्लस पर इसका माइनस आता दिया गया CH डबल बॉन्ड NH, CH3CH डबल बॉन्ड NH, ये आता है फर्स्ट प्रोडक्ट। इसके बाद में क्या होता है अपने पास देखिए, इसमें नेक्स्ट क्या लिख रखा है H2 SnHCl तो हो गया अपचयन। इसके बाद में H2O और है तो H2O का एडिशन करवाना है, एडिशन ऑफ H2O। इसमें H2O एडिशन करेंगे। यदि इसमें SnHCl की जगह निकल PT और PD होता तो यहाँ से प्रोडक्ट कुछ और ही बनता, जो अभी अपन आगे बनाएंगे वो बनता। लेकिन यहाँ पर अब स्टीफेन अभिक्रिया की खास बात है कि SnHCl डाला फिर H2 डालेंगे तो इसका प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा बॉन्ड की शिफ्टिंग से। जैसे H2 को लिख सकते हैं अपन H और OH, ये प्लस का ये माइनस का, तो बॉन्ड की शिफ्टिंग कराई तो यहाँ पर माइनस चार्ज आ गया, यहाँ पर आ गया अपने पास प्लस का चार्ज। तो यहाँ पर फॉर्मेशन क्या हुई है CH3CH, ये प्लस का है, प्लस पर इसका माइनस आता है तो ये आ गया अपने पास OH, ये इधर शिफ्ट हो गया तो यहाँ पर बन गया अपने पास NH2 आ गया यहाँ पर, ठीक है। ये माइनस का था, माइनस पर इसका प्लस आया है तो ये आ गया NH2 आने के बाद क्या होता है नेक्स्ट, इसके अंदर क्या, एक कार्बन पर 2 क्रियात्मक समूह आ गए तो फिर से ये क्या हो गया अस्थायी हो गया। वैसे ही करना है, एक कार्बन पर 2 क्रियात्मक समूह आ गया तो क्या हो गया अस्थायी। अस्थायी को फिर से अपन क्या करेंगे यहाँ से स्थायी करने की कोशिश करेंगे। तो अस्थायी को स्थायी करेंगे तो इसका H है उसकी शिफ्टिंग इधर हो जाती है तो NH2 यहाँ से क्या होता है आउट हो जाता है, क्योंकि ये वाला बॉन्ड तो है सहसंयोजक, ये वाला बॉन्ड है आयनिक। तो इसका H इधर शिफ्ट होता है तो NH2 यहाँ से आउट होता है तो माइनस क्या हो जाता है यहाँ से अमोनिया NH3 आउट। NH3 यहाँ से जो ही आउट होती है तो यहाँ से क्या बन जाता है CH3C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ये इधर शिफ्ट हुआ है, ये यहाँ से निकला तो CH, ये बन जाता है जो क्या है एल्डिहाइड। 2 कार्बन का है तो इसको क्या बोलेंगे एथेनेल, या 2 कार्बन का तो बोलते हैं एसिड और एल्डिहाइड है तो एसिड एल्डिहाइड। इसका सामान्य पद्धति में नाम एसिड एल्डिहाइड और वैसे नाम इसका एथेनेल। तो यहाँ से देखिए इस अभिक्रिया के अंतर्गत क्या हुआ है, ये स्टीफेन अभिक्रिया जो है स्टीफेन अभिक्रिया चल रही है अभी, ये स्टीफेन अभिक्रिया जो है वो स्टीफेन अभिक्रिया से यहाँ पर क्या हो रहा है
तो इस टाइप से आप इसको देख सकते हो बिल्कुल से। यदि आपको लिखने में दिक्कत आ रही है तो आप कोई वीडियो चलाते हो उसमें से उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ऐसी जैसे कोई भी चीज़ आती है, कोई भी रिएक्शन नहीं आई तो उसका स्क्रीनशॉट ले लिया, साइड में जैसे हुआ तो आपने स्क्रीनशॉट लिया, उसको आपने सेव किया, सेव करने के बाद में आप उसको वन बाई वन उसको उतार सकते हैं अपने रजिस्टर में। तो आपका रजिस्टर भी साथ साथ क्या होता रहेगा, मेंटेन होता रहेगा स्क्रीनशॉट से, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी तैयार कर सकते हैं रिएक्शंस को। ये थी नेम रिएक्शन, स्टीफेन अभिक्रिया नाम से आती है एग्जाम के अंदर। स्टीफेन अभिक्रिया के बाद में अभिक्रिया नंबर आती है यहाँ पर 3 नंबर की जो रिएक्शन है वो अपने पास है CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, जिसके अंदर लिखा रखा है H2O जोड़ना है। आंशिक जल अपघटन अपने पास है। आंशिक जल अपघटन है मतलब H2O को एक बार जोड़ना है, और पूर्ण जल अपघटन होता है तो H2O को 2 बार जोड़ना है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आंशिक जल अपघटन, आंशिक जल अपघटन नहीं। तो यहाँ से बॉन्ड की शिफ्टिंग इस साइड में हो जाती है, जिससे यहाँ पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो यहाँ से H2O को अपन लिख सकते हैं H और OH के रूप में, इसमें ये वाला प्लस का ये वाला माइनस का। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट आता है वो आता है CH3, इसके ऊपर C, अभी डबल प्लस का है, प्लस पर इसका माइनस जोड़ेंगे तो ये हो जाता है यहाँ पर OH, फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड बचता है NH। इसके बाद में ये तो अस्थायी प्रोडक्ट आ गया, जिसको अपन क्या करेंगे, स्थायी करेंगे। स्थायी करने के लिए क्या करेंगे, इसका जो OH है H, इसका H है, इसकी शिफ्टिंग इधर करेंगे तो यहाँ से ये वाला बॉन्ड है वो शिफ्ट हो जाता है। यहाँ से ये वाला बॉन्ड इधर के साइड में शिफ्ट हुआ तो ये प्लस के रूप में गया, यहाँ से आ गया माइनस। तो इसका जो फाइनल प्रोडक्ट आता है वो आता है CH3C डबल बॉन्ड O, और ये इधर गया है तो NH2 माइनस आ गया, सॉरी NH2 यहाँ पर जुड़ गया, ये इधर गया तो H प्लस का प्लस पर इसका माइनस आ गया, ठीक है। तो CH3CO NH2 जिसको बोलते हैं एथेनेमाइड, यानी ऐसी कोई रासायनिक अभिक्रिया दीजिए जिससे कि मेथिल साइनाइड से एथेनेमाइड का निर्माण होता हो, तो इसकी रिएक्शन ये होती है, बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन, CH3CN कन्वर्ट इनटू एथेनेमाइड, ठीक है। तो इसकी सिंपल रिएक्शन थी रिएक्शन नंबर 3। रिएक्शन नंबर 3 जो है ये करने के बाद में लास्ट अपने पास है इसी में से एल्किल साइनाइड की रिएक्शन नोट में अपन देख रहे हैं नंबर 4, जिसका नाम है मेंडियस अभिक्रिया। साइंटिस्ट के नाम से है मेंडियस अभिक्रिया। इसने Na और C2H5 लिया है देखो साथ में, इसीलिए इस रिएक्शन को स्पेसिफिक बोलते हैं। इसने अपना रिएजेंट है जो ये जो कैटलिस्ट है वो अलग से लिया है, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, प्लस 4H इसके ऊपर। तो 4H को क्या करते हैं, 2H पहले लेते हैं फिर 2H बाद में लेते हैं, मतलब 4H ऐसे है, ठीक है। और Na प्लस C2H5OH सोडियम और एथेनॉल जो है उसको अपन इसके अंदर डालते हैं तो ये रिएक्शन संपन्न होती है। यहाँ से बॉन्ड की शिफ्टिंग इस साइड में होती है तो इससे नेगेटिव और इससे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये H है, इसको 2 बार लिख सकते हैं H और H, इसमें प्लस का इस पर माइनस का। तो इससे प्रोडक्ट अपने पास क्या है, CH3C, अब ये प्लस है, प्लस पर इसका माइनस जुड़ता है तो ये CH डबल बॉन्ड N, ये माइनस है, माइनस पर इसका प्लस आता है तो ये बन जाता है NH, CH3CH डबल बॉन्ड NH। ये जो है इसकी रिएक्शन फिर से 2H के साथ करवाते हैं, 2H, तो यहाँ से बॉन्ड की शिफ्टिंग फिर से हो जाती है जिससे नेगेटिव चार्ज और इससे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है 2H से। तो इससे फिर आगे फाइनल जो प्रोडक्ट आता है वो क्या है, CH3CH। अब अपन H को H और H के रूप में लिख सकते हैं, जिसमें एक प्लस एक माइनस का, इसके प्लस पर इसका माइनस आता है तो CH3CH2, फिर NH, ये माइनस है, माइनस पर इसका प्लस आता है तो NH2, एथेन प्लस एमीन, तो इससे बन जाता है एथेनेमीन, ठीक है। और NH2 जिस कार्बन पर जुड़ा हुआ है, ठीक है, NH2 जिस पर जुड़ा हुआ है वो एक है यहाँ पर कार्बन, तो ये 1 डिग्री एमीन या प्राथमिक एमीन भी यही है। प्राथमिक एमीन की फॉर्मेशन जो वो यहाँ से हो जाती है मेंडियस अभिक्रिया से। तो ऐसी कोई रासायनिक अभिक्रिया दीजिए जिससे कि मेथिल साइनाइड से एथेनेमीन यानी जो सेम कार्बन का अपने पास एल्केनेमीन है वो प्राप्त हो जाता है, तो वो रिएक्शन अपने पास है मेंडियस अभिक्रिया, जो कि मेंडियस नाम से है। तो आपने आज 2 नेम रिएक्शंस देखी, एक तो स्टीफेन अभिक्रिया और एक देखी है मेंडियस अभिक्रिया, जो कि अपन देख रहे थे एल्किल साइनाइड का निर्माण, जिसके अंतर्गत अपने नोट देखा था एल्किल साइनाइड की रिएक्शन जो अपने 4 देखी, वेरी इंपॉर्टेंट थी। तो आप इसको बिल्कुल से समझेंगे, कल हम इसके आगे की जो रिएक्शन है वो देखेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा बनाया वीडियो जो है वो बिल्कुल से पसंद आया होगा। अधिक से अधिक इस वीडियो को देखें और अधिक से अधिक इस वीडियो में जो भी मैंने इसमें रिएक्शंस करे उसको करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं अच्छे वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। जय श्री श्याम, राधे।